जो पैसे के भी घमंड में है, ये बीजेपी वाले, जिन्होंने रोहतक लोकसभा में पहुंचने में मुझे रोकने के लिए हजारों करोड़ पानी की तरह बहाने का काम किया। पैसे के घमंड में, हमें पता है बड़ौदा में भी पानी की तरह पैसा बहाने की ताक में, साजिश और षड्यंत्र रचने की ताक में। आप लिख देना, आप बेशक लिख देना कि उम्मीदवार इंदु राज नरवाल के साथ जितेंद्र भी उम्मीदवार है, आप लिख देना। तो आप प्रत्याशी की बात करो ना, आप लिख देना। अगर जितनी प्रत्याशी की साथ दाव पे उतनी मेरी भी साथ दाव पे इस हल्के से, ये आप बात लिख देना। यहाँ पे बहुत खा के देखिए, सारे मंत्रियों की खीर खा के देख ली। कुलदीप वत्स बैठे हैं, अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। धनखड़ साहब वहां मंत्री थे, बादली ने भी खीर खाई। भारत भूषण बत्रा जी बैठे हैं, मनीष ग्रोवर जी मंत्री थे, उन्होंने भी खीर खाई सरकार की। साथियों से आह्वान करता हूं, हरियाणा के जिस भी कोने में आप आओ, आज ये सारे हमारे सारे जो वरिष्ठ जो लोग हैं, आज जयप्रकाश जी को और हमको जो भेजा है हुड्डा साहब ने, यहाँ की सबसे सलाह मशवरा करके सारे जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं कि इलेक्शन के लड़ने की हम आगे की रणनीति तय करें। और हम तो बोरिया बिस्तरा लेके आए जयप्रकाश जी, और हम तो आज से यही रुके हुए हैं, यही मतलब सूर्या गार्डन में ही रुकेंगे, ऊपर कमरा आपको पता है। तो बाकी भी सारे हमारे वरिष्ठ साथी यही है। तो सारे हमारे पूरे हरियाणा के कोने कोने से लोग आएंगे, सब टकटकी लगा के बड़ौदा की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बड़ौदा का फैसला बड़ौदा नहीं रुकेगा, बड़ौदा का फैसला चंडीगढ़ तक जाएगा। ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। 6 साल हरियाणा का जो नुकसान कर दिया, इतना 6 साल में एक बार क्या बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे नहीं था ये हल्का? अब गरज है, पिछले 6 महीने से जब से इलेक्शन है तब से मारे फिर रहे हैं, मगर 6 साल में कहां थे? हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, 6 दिन में हरियाणा के एक विधानसभा क्षेत्र में कोई जा सकता है, मगर 6 साल तक बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा कि ये भी कुछ लोग हैं, इनका भी कुछ वजूद है। और फिर क्या कहा? घमंड, इतना घमंड। एक मंत्री आया, उन्होंने कह दिया कि एक चुनाव से कुछ नहीं होता। पहले तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई खीर खा लो, यही कहा ना भाई। सरकार में क्या कहा था कि भाई सरकार में शामिल हो जाओ और भाई जो है सरकार की खीर खा लो, यही कहा था ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं तो आप लोगों से चेक कर रहा हूँ, खीर खा लो। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ, खीर यहाँ पे बहुत खा के देखिए, सारे मंत्रियों की खीर खा के देख ली। कुलदीप वत्स बैठे हैं, अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। धनखड़ साहब वहां मंत्री थे, बादली ने भी खीर खाई। भारत भूषण बत्रा जी बैठे हैं, मनीष ग्रोवर जी मंत्री थे, उन्होंने भी खीर खाई सरकार की। सुरेंद्र पवार जी साथ बैठे हैं, सोनीपत से मंत्री थी कविता जी, वहां भी लोगों ने खीर खाई। खीर खा के कितने से हराया। और जींद के लोगों ने भी खीर खाई। मीडा साहब का बयान देखा होगा अभी पीछे, जब जींद में बारिश हुई तो सड़कों पे से पानी बहता था। जींद में तो बाई इलेक्शन में कहा था कि ये बाई इलेक्शन जिता दो, जमा बढ़िया वाली खीर खिलाएंगे, इसीलिए। और जींद ने तो बाई इलेक्शन जिताया, सरकार बन गई उसके बाद, और लोगों ने जो इतना साथ दिया, मगर इतना धोखा जींद के लोगों के साथ हुआ। और करनाल में भी जाके आप पूछ लो कि लोग, वो तो लोगों को पता नहीं था, अंदाजा नहीं था, न तो करनाल के अंदर भी, पूरे हरियाणा को आज। और जो सरकार, तो ये सरकार, क्योंकि सरकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार एक बात कहती है, सरकार के मंत्री, कि भाई खीर खा लो, यहाँ से सरकारी बना दो, तो सरकारी भी देख रखा है इस इलाके में, उनको हार का मूड देखना पड़ा। ये कार्यशैली थी इनकी 5 साल की, और अब तो और भी ज्यादा नाश करने पे लगे, क्योंकि अब तो दोनों मिल गए। तो ये दूसरा हमारा जो है वो बड़ौदा की, जो बड़ौदा के साथ जो नाइंसाफी हुई है, कोई एक काम नहीं हुआ, भेदभाव हुआ है और अपमान हुआ है। बड़ौदा के लोग जब गए हर बार इस सरकार के नुमाइंदों के पास, अपमानित किया, नया काम किया है। जब मुडलाना ब्लॉक के सरपंच गए तो कहा कि तुम वोट तो देते नहीं। जब धनखड़ साहब के पास गए थे, पंचायती राज मंत्री थे, आप ग्रांट लेने आ जाते हो, तो उनका अपमान हुआ। जब मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के पास गए कि 20 दिन में नहर चलती थी, हुड्डा सरकार के समय आप नहर में पानी दो, और नहीं तो कम से कम ड्रेन में पानी छुड़वा दो। तो नहर में पानी कहता, ड्रेन में तो बोले ये तो अपना गंदा नाला है। क्या कहा था? गंदा नाला। उस गंदे नाले में 10 साल सरकार रही, हुड्डा सरकार 10 साल तक पानी चला इस इलाके, गांव को, किसान के खेत को सींचने का काम किया उस गंदे नाले में, जिसको गंदा लगने लगा इनकी सरकार। तिरस्कार। इस बड़ौदा हल्के के 36 बिरादरी की मान सम्मान की पगड़ी पे ठोकर मारी सरकार ने, अपमान किया बड़ौदा हल्के का। अब किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? तो दूसरा हमारा पहला मुद्दा प्रदेश सरकार का रेफरेंडम, दूसरा मुद्दा बड़ौदा के अपमान
और भेदभाव का जवाब। और तीसरा मुद्दा, हरियाणा में राजनीतिक भविष्य की लड़ाई, हरियाणा के राजनीतिक भविष्य को तय आने वाले समय को तय बड़ौदा का चुनाव का नतीजा करेगा। ये प्रत्याशियों की बात से सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई केवल इंदुराज नरवाल बनाम योगेश्वर दत्त का भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव सरकार के घमंड और बड़ौदा की 36 बिरादरी का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का है कि आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, इस बात का चुनाव है। हरियाणा के राजनीतिक भविष्य को तय करने का किस दिशा में जाता है बड़ौदा से वो फैसला होगा। जो पैसे के भी घमंड में है ये बीजेपी वाले, जिन्होंने रोहतक लोकसभा में पहुंचने में मुझे रोकने के लिए हजारों करोड़ पानी की तरह बहाने का काम किया। पैसे के घमंड में, हमें पता है बड़ौदा में भी पानी की तरह पैसा बहाने की ताक में, साजिश और षड्यंत्र रचने की ताक में, पैसे के बलबूते पे वोट काटो उम्मीदवार उतारने की ताक में। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के लोगों ने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साजिश और षड्यंत्र के माध्यम से अपने को सत्ता में बनाए के रखने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रदेश में काम कर रही है। उस भाजपा के पैसे के घमंड को भी बड़ौदा के एक गांव का एक गरीब घर का लड़का यहां से बड़ौदा के लोग जिताकर बीजेपी के उस घमंड को तोड़ने का काम करेगी। और केवल वोट नहीं, वोट और नोट से, क्योंकि साधारण परिवार से तो बड़ौदा के हमारे मतदाता और साथी भी देंगे और कोई दूसरा जाएगा तो कूड़ में सोट भी दे रखा, सोट भी देंगे। ऐसा है। एक बात और रहेगी थी भाई, ये इस बात का भी चुनाव है। ये देखो भाई, एक बात और रहेगी थी, आप लिख देना, आप बेशक लिख देना कि उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के साथ दीपेंद्र भी उम्मीदवार है, आप लिख देना। तो आप प्रत्याशी की बात करो ना, आप लिख देना। अगर जितनी प्रत्याशी की साख दाव पे उतनी मेरी भी साख दाव पे इस हल्के से, मैं ये आप बात लिख देना। नंबर एक